है। सोनी, आप एक बार नाल्को के चार्ट्स देखिए। एक तेजी आई, स्टॉक 5% ऊपर कारोबार कर रहा है नाल्को का। कोई ट्रेड लेना चाहिए नाल्को में या फिर काफी चल चुका है अभी ये स्टॉक? जी पूजा जी, आई थिंक वेंसडे को ही मैंने रेकमेंड किया था ईटिना स्वदेश पर ही कि नाल्को एक बहुत अच्छे बाई के लिए तैयार था। और 146 लेवल से हमने बाई दिया था 155 158 टारगेट्स के लिए। और आज भी वो टारगेट अचीव किया है। सो नाल्को का फ्रेश ब्रेकआउट अभी आया है। सो यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप 150 के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए एंड होल्ड कीजिए एक एक्सटेंडेड टारगेट ऑफ 162 164 के लिए। ओके, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। आपको बुधवार को ही इसमें सलाह दे दी गई थी और सोनी नहीं दी थी। नाल्को में 160 162 के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। कपिल, आप इंजीनियर्स इंडिया पर अपनी राय दीजिए। आज नतीजे भी हैं कंपनी के और उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अभी 11% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है और आज ही नहीं, पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी, 33% ये स्टॉक पिछले एक महीने में ही चल चुका है। इनफैक्ट हम देख पा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है इंजीनियर्स इंडिया। तो ऑलरेडी काफी चल चुका है। जिसके पास है नतीजों से पहले, क्या प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पर? जी, सही बताया आपने कि इस क्वार्टर में हालांकि 2 ही महीने, जनवरी और फरवरी महीना जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो एक ही महीने में स्टॉक की 53% की अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी दर्ज कर चुका है। स्टॉक प्राइसेस की मोमेंटम स्ट्रक्चर काफी बुलिश ही है, ऑल टाइम हाई पे ही स्टॉक चल रहा है। और जो इसकी चलावट, जो जिस तरह से वो चला हुआ है, उसका जो पेस था बीच में स्लो हुआ था और अभी फिर से इस हफ्ते में, आज के दिन में हमें काफी अच्छा एक ट्रैक्शन भी देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक में बुलिश कंटिन्यूएशन तो यहाँ पे है ही, और पीएसयू और सीपीएससी जो सेक्टर्स है वो मार्केट की अभी नई थीम बनी हुई है, और जो वहां पे हमें ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने का तो सवाल नहीं बनता है यहाँ पे, बट हाँ, 261 पे चल रहा है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट हम जो देख रहे हैं वो 230 के लेवल के यहाँ पे आ रहे हैं। साइज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा रिस्की, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस का मूव हमें देखने मिला हुआ है, तो 230 उसका यहाँ पे बेहतरीन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनता है। तो 230 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। कल आपको याद होगा कि बजट में सरकार का टूरिज्म सेक्टर पर फोकस था। इन सब के बीच में कल मार्केट के बंद होने के बाद इंडियन होटल्स के भी नतीजे आए, और इंडियन होटल्स का जो नतीजा देखा जाए, जो रिजल्ट देखे जाए, तो बहुत ही शानदार है। 17% का इजाफा रेवेन्यू में, 18% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला, मार्जिन भी इम्प्रूव होते देखने को मिली। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम होटल स्टॉक्स, आप देखिए, ताज जीवीके, ओरिएंटल होटल्स, रॉयल ऑर्चिड होटल्स, होटल लीला वेंचर्स, महिंद्रा हॉलीडेज, हर तरफ आज एक्शन नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 से 9.5-10% तक की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। तो जरा होटल स्टॉक्स पर एक नजरिया हम लेंगे, और इसके साथ ही नतीजों की बात करें तो बाटा इंडिया के भी नतीजे आए और उसमें हमने देखा कि थर्ड क्वार्टर काफी खराब रहा, मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। तो सोनी जी, जरा आप ही राय दीजिए, इंडियन होटल्स और इसके अलावा कुछ और भी नाम मैंने लिए, और बाद में जरा बाटा इंडिया पर भी एक नजरिया दीजिए। मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है बाटा इंडिया। जी प्रशांत जी, यहाँ पे इंडियन होटल्स की बात करें तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया बना है। इसका जो एक ब्रेकआउट का लेवल था वो 460 के ऊपर था, वहां से ऑलमोस्ट 510 लेवल्स को टेस्ट किया हुआ है। सो एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। स्टॉक टेक्निकली अच्छा है, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। टुवर्ड्स 480 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां से दोबारा री इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स अगेन फॉर टारगेट्स ऑफ 510 520। सो ये करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रखिए। 460 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो एज लॉन्ग एज 460 होल्ड करता है वहां से बाउंस कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बाकी भी पैक देखेंगे फ्रॉम दी होटल इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन होटल्स, अगर हम शैले होटल्स की भी देखेंगे तो वहां पे भी आज थोड़ा सा हल्की सी ऊपर से एक मुनाफा वसूली नजर आ रहा है फ्रॉम 790 795 लेवल्स। बट कंपैरिजन में शैले होटल्स का एक नजरिया, एक स्ट्रक्चर बेटर है देन इंडियन होटल्स करंट लेवल के तौर से। तो आप शैले होटल्स में करंट लेवल पे आप ले सकते हैं। 760 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो 830 840 के रेंज में बन रहा है। सो इंडियन होटल्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, और शैले होटल्स में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 760 स्टॉप लॉस, 830 टारगेट।
कमिंग टू बाटा इंडिया में कल काफी अग्रेसिव शॉर्ट्स बने थे, तो आज वहां से कल के क्लोजिंग से हम देख सकते हैं कि एक लेवल उसने टेस्ट किया है, बट यहाँ से फ्रेश शॉर्ट जाने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है यहाँ से 1420 सपोर्ट को होल्ड करते हुए आज वो ऊपर 1460 के ऊपर ट्राई कर रहा है। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल रहेगी कि 1420 स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 1480 1490 के रेंज में। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप कल भी हमारे साथ जुड़ी थी और कल भी पूरा मार्केट एक्शन के दौरान आप हमारे साथ बनी हुई थी और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी रखी आपने। अब आज के बाजार को आप कैसे रीड कर रही है, क्योंकि आज तो हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा थकते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ऐसे में किस तरह की पोजीशन ले, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी राय दीजिए। क्या लेवल्स आप वॉच कर रही है अब? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी, अभिषेक जी एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में आज जहाँ से एक हाई लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया बन रहा है, आई थिंक आगे चलते हुए एक नेक्स्ट 10 डेज के लिए एक रेंज पे रह सकता है। निफ्टी 21,700 से लेके 22,000 के रेंज में बना सकता है। 300-400 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा भी गिरावट या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉशन का भी अभी संकेत आया नहीं है। अगर हम देखेंगे तो करेक्टिव मोड, ऐसे फ्रेश शॉर्ट्स भी नहीं बन रहे, मोस्ट लाइकली शॉर्ट कवरिंग ही आज चल रही है, बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बन रहे। सो मोस्ट लाइकली वीकेंड में जाते हुए एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो वही नजरिया था, हफ्ते की बजट जो इम्पैक्ट आया था उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। सो नीचे चलते हुए 21,700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सो मोस्ट लाइकली अगर सपोर्ट के पास हम देखेंगे तो वहां से बाउंस कर सकता है अगेन टुवर्ड्स 22,000। सो इस रेंज में रह सकता है अभी के लिए फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी सपोर्ट बना हुआ है 45,600 45,500 पे उसका एक क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस, बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में रह सकता है। ऑन द हायर साइड आप देख सकते हैं 47,000 का एक रेजिस्टेंस है, 47,000 पे उसका एक पेन पॉइंट है। तो एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर नहीं निकालता है तब तक शॉर्ट कवरिंग इन बैंक निफ्टी नजर नहीं आ सकती है। सो यहाँ पे रेंज बैंक निफ्टी का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, फ्रॉम 45,500 से लेके 47,000। सो ऐसे ही रेंज में रह सकता है। आइदर साइड ऑफ द ब्रेक ऑफ द रेंज जाके हम देख सकते हैं मे बी इन द एंड ऑफ फरवरी। तो उससे पहले रेंज प्ले बेटर रहेगा। कंसोलिडेट थोड़ा इंडिसेस में आप अवॉइड कीजिए, कॉशियसली ट्रेड कीजिए इंडिस में। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस बाजार में बेहतर रणनीति हो सकती है, सोनी जी की सलाह। चलिए फिर आपका रुख करेंगे, बताइए आज आप कहां देख रहे हैं ट्रेडिंग के मौके? ये बेसिकली जैसे कि हमने देखा हुआ है कि मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया था, लेकिन अभी के मोमेंट पे मार्केट ने काफी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी जगह पे जारी है। तो यहाँ पे मेरा बाय का व्यू एस्ट्रल पे बन रहा है। एस्ट्रल का बेसिकली काफी दिनों का, आई थिंक 130 डेज का कुछ केस का कंसोलिडेशन पैच बना हुआ था, लोअर बैंड से था, आरएसआई भी उसके काफी सारे ओवरसोल्ड की रीजन में थी, और 2 से 3 दिनों से हमें उसमें कुछ अपवर्ड ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस वाइज कंफर्ट मुझे ज्यादा देखने मिल रहा है। तो एस्ट्रल 1926 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए 1880 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर में उसकी अपसाइड पोटेंशियल जो 130 दिन की अपर बैंड रही हुई थी जो कि 2000 की यहाँ पे है, तो 2000 तक की इसका अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। और दूसरा मेरा एक शॉर्ट का व्यू रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट पे। मींस लेट्स से कि अभी मार्केट में काफी ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है, और बैंकिंग स्टॉक्स आज के दिन में अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वहां पे भी इसके मैं वीक स्टॉक को देखता हूं तो आईडीएफसी फर्स्ट मेरे ध्यान में आता है। पिछले 3 से 4 दिन से स्टॉक लगातार एक ही लेवल पे ही हाई बना के प्राइस नीचे में रिवर्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलनी चाहिए। 83 का करंट लेवल है, तो करंट लेवल से सेल का व्यू बनता है। 85 का ₹2 का ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 79 के हमें प्रॉफिट पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो ये राय कपिल जी की ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने एस्ट्रल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन्होंने रखा। सोनी जी आपका रुख करेंगे, आप बताइए आपकी नजर कहां है? ये मेरा पहला पिक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टी हम काफी टाइम से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल्स 2350 के ऊपर एक सपोर्ट बनाते हुए काफी टाइम से कोशिश कर रहा है, 2400 के अराउंड हवर कर रहा है। सो मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी से हल्की सी डिप में आज जो नजर आ रहे हैं टुवर्ड्स 2400, आप करंट लेवल से बाई कर सकते हैं। 2360 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज भी लो उसने सेम ही बनाया है 2360, इनफैक्ट आज का ओपन लो सेम है। सो 2360 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। पोजीशन
पोजिशनल बेसिस पे गोदरेज प्रॉपर्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है टू हेड टुवर्ड्स 2500, सो 2500 का यहाँ पे टारगेट बनेगा। सो काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली। और अगर हम ऑप्शंस के चेन में भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। 2380 2360 की पुट में काफी अच्छी से राइटिंग हो रही है, और ऊपर में हम देखेंगे तो कॉल्स राइटर्स की अनवाइंडिंग हो रही है। सो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव बायस बन रहा है फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज, टारगेट ऑफ 2500। दूसरा पिक रहेगा मेरा गेल में, गैस अथॉरिटी। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गेल में आज काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है अबव 175। सो आई थिंक गेल यहाँ से बहुत पॉजिटिव लग रहा है टू हेड टुवर्ड्स 185 188। तो आप 185 188 टारगेट के लिए गेल बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 174। ओके, तो ये है सलाह सोनी की गोदरेज प्रॉपर्टीज और गेल इंडिया पर खरीदारी करने की।